हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। और जैसा कि मैंने आपसे एक दिन वादा किया था कि मैं कुछ समय पश्चात एक महाद्वीपों से संबंधित तथ्यों की सीरीज़ प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें हम जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या यूं कहें कि जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित एक सीरीज प्रारंभ करूंगा। तो वह दिन आ गया है जिस दिन से आज मैं इस कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर हूं। तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन दें, जिससे कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा का दोहन करते हुए आपको एक सफलता के प्रशस्त मार्ग पर ले चलूं। तो बिना समय गवाए करते हैं वीडियो प्रारंभ। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। आज बात करने वाले हैं हम अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। अफ्रीका महाद्वीप क्या है, इससे संबंधित तथ्य क्या हैं, ये क्या क्या विशेषताएं हैं, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जितना भी कुछ है। तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की भी दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो जानकारी थी, जो यूरोप वासी थे उनको अधिक समय तक नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने इसको क्या कहा? अंध महाद्वीप। क्योंकि आप जानते हैं जब समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ने खोज की थी, तब इन्होंने इससे जो पहले खोजें हुई थी तब इनको पता चला था कि अफ्रीका महाद्वीप का भी एक क्या है, महादेश स्थित है पृथ्वी पर। यह संपूर्ण पृथ्वी के 6% तथा भूभाग के 20% क्षेत्र में विस्तारित है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह विश्व में कम औसत उम्र वाली जनसंख्या का महादेश है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो औसत आयु है कम है। ये जीवन प्रत्याशा की बात नहीं हो रही है, जीवन प्रत्याशा अलग चीज़ है, यहाँ जो औसत उम्र अलग है। जैसे इस समय भारत को एक युवा देश माना जाता है, ठीक। और इसी प्रकार से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसे क्या माना जाता है? एक बाल्यावस्था का देश। भारत को युवावस्था का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, युवा जो औसत आयु है वो युवा वाली है। जैसे 18 से 25 वर्ष ऐसा मान लेते हैं, किंतु उसकी क्या है अभी 17 वर्ष या 19.7 वर्ष है, ठीक है, औसत उम्र जो है। मानव के उद्गम और विकास, जो मानव का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। तो आपसे पूछ सकता है। और विकास की जो प्रक्रिया का संबंध किस महाद्वीप से है? अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस वजह से इसे क्या कह दिया जाता है? मानव की जन्मस्थली। क्या? मानव की जन्मस्थली। इसको याद रखेंगे क्योंकि मानव का कहाँ जन्म हुआ था? सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में। एकमात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और प्रधान याम्योत्तर अर्थात 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, वो भी किससे गुजरता है? इस महाद्वीप से। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं ये। तो इस प्रकार आपसे पूछ सकता है वह कौन सा महाद्वीप है जिससे जो मुख्य तीनों रेखाएं हैं ये नाम दिया जाएगा कि गुजरती हैं। तो किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो इससे संबंधित और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं? ये जो भारत है, भारत से किस जल संधि के द्वारा अलग होती है? सॉरी, भारत या एशिया से तो किससे होती है? सिनाई जल संधि। जो सिनाई जल संधि है यह एशिया से जो अफ्रीका है उसको अलग करती है। और जो यहाँ स्वेज नहर है, स्वेज नहर के बारे में हम आगे बात करेंगे। अंध महाद्वीप जानते ही हैं क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को इस बारे में नहीं मालूम था। सर्वाधिक जो देश हैं किस महादेश में है, ये किस महाद्वीप में है? महादेश और महाद्वीप एक ही होते हैं, याद रखना, महादेश और महाद्वीप एक ही होते हैं, कॉन्टिनेंट। तो सबसे ज़्यादा जो देश हैं किस महाद्वीप में है? तो वो किस में है? अफ्रीका में, ठीक है। ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इस वजह से करा रहा हूँ। और आप ये जो नोट्स दिख रहा है इसे हल्के हुल्के में मत लेना,
ये नोट्स अलग है थोड़ा, क्योंकि ये दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का जो प्रादेशिक भूगोल का नोट्स है, ये उसी का द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह स्पेन कहाँ पड़ता है? यूरोप में, ठीक। यूरोप तथा मोरक्को अफ्रीका को पृथक करती है। किसे करती है? स्पेन और मोरक्को को, या यूँ कहें कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। कौन सी? जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर है जल, वह कहाँ है? भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाती है। मोजाम्बिक चैनल, यह हिंद महासागर का चैनल है तथा यह मेडागास्कर और मोजाम्बिक को पृथक करता है। जो मेडागास्कर है एक कैसा है? द्वीपीय देश है नहीं, क्योंकि कहाँ पे है? हिंद महासागर, इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, ठीक। बोब अल मंदेव जल संधि, जो बोब अल मंदेव जल संधि है, ये कहाँ पर है? यह लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक। जल संधि से तात्पर्य क्या होती? जल संधि एक ऐसा स्थान होता है जो दो सागरों को जोड़ती हो। क्या? दो सागरों को जोड़ती हो, किंतु जो दो स्थलीय क्षेत्र हैं उनको अलग करती हो, ठीक है। ये संकरा क्षेत्र होता है। संकरा मतलब ऐसा देख लेते हैं, ये होया, ये होया, ठीक है। ये कोई पानी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? ये भी पानी है, सागर है कोई, ये होया। तो ये ऐसा मान लेते हैं, ये हिंद महासागर होया और ये प्रशांत महासागर, तो ये इन दोनों को जोड़ रही है, ठीक है। और ये ऐसा मान लेते हैं क्या? ये ऑस्ट्रेलिया होया और ये क्या होया? एशिया, ठीक। तो इसको क्या कर रही है? पृथक। या फिर यूँ कहें कि ये कोई देश होया, न्यू गिनी होया, और ये सुमात्रा होया, तो भी अलग कर रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। स्वेज नहर, हम बात कर रहे थे स्वेज नहर की कि इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन सकते हैं। यह मानव निर्मित जहाजी नहर है, मतलब जिसमें जहाज़ों का आवागमन होता है। भूमध्य रेखा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो भूमध्य सागर है उसको किससे जोड़ती है? लाल सागर से। इसका निर्माण 1859 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक किया गया था, ठीक है। 10 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला। और परिचालन के लिए कब खोली गई है? 1879 में। कब? 1879, 1879, याद रखेंगे इसे। यह झील तंत्र पर आधारित नहर है। झील तंत्र और लोक सिस्टम, ये दो प्रकार की नहर होती हैं, लोक सिस्टम और एक झील तंत्र। जो कुछ नहरें ऐसी भी होती हैं कि लोक और किस पे? जो झील तंत्र होता है उस पर शामिल होती हैं। जैसा हमारी पनामा नहर है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य स्थित है, कैरिबियन सागर के पनामा में। तो वो क्या करती है? वो लोक सिस्टम पर आधारित है, जिसमें क्या है? लोक बने हुए हैं। लेकिन ये कैसी झील है? इसमें मतलब ये कैसी नहर है? इसमें झीलें बनाई गई हैं। जो उथले स्थल थे उनको झीलों में तब्दील करके एक क्या नहर का निर्माण किया गया है। कहाँ कहाँ पर है ये? या फिर यह कहें, ये कहें कि इसमें कौन कौन सी झीलें हैं? मंजाला, तिमसा, ग्रेट विंटर, लिटिल बियर, ठीक है। तो ये झीलें हैं इसकी। इसके उत्तर में भूमध्य सागर की तरफ कौन सा पोर्ट है? पोर्ट सईद। और लाल सागर की तरफ कौन सा है? पोर्ट स्वेज या तौफीक। किसे कहा जाता है? पोर्ट स्वेज को। आपसे पूछ सकता है कि तौफीक क्या है? एक बंदरगाह, एक खेल का मैदान, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, या पर्वत चोटी। तो इस प्रकार आप बताना होगा बंदरगाह। इसकी लंबाई कितनी है? 193.30 किलोमीटर, ठीक है। 193.30 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है, लंबाई है। तथा इसके कारण अरब सागर की दूरी कम हुई है नहीं? कितनी कम हुई है? 8900 किलोमीटर। किसके मध्य? लंदन के मध्य है, ठीक है। अरब सागर और लंदन के मध्य 8900 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, जो हमें कैप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता था हिंद महासागर के लिए, तो वो क्या हो गया? कम हो गया।
अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों को देख लेते हैं कौन कौन से। माउंट एटलस कहाँ कहाँ पर है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में विस्तृत है। इसे लघु अफ्रीका भी कह दिया जाता है। जो एटलस पर्वत का क्षेत्र है क्या कह दिया जाता है उसे, लघु अफ्रीका, छोटा अफ्रीका। सर्वोच्च बिंदु मोरक्को में स्थित माउंट तोपकल है। किसका, एटलस पर्वत का है, ना कि इसी का। इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है, एटलस पर्वत क्या है ये, मतलब एटलस पर्वत का कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट तोपकल, याद रखना इसे। होग्गर अहग्गर पर्वत, ठीक है, ये पर्वत का नाम है, नाम भी अजीब गरीब है। दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया, कहाँ कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया तथा लीबिया में विस्तृत है। सर्वोच्च बिंदु कौन सा, माउंट ताहत, माउंट ताहत सर्वोच्च बिंदु है। ये आ गया हमारे पास तिवेस्ती पर्वत। चाड के उत्तरी भाग, उत्तरी नाइजर, लीबिया में विस्तृत सर्वोच्च बिंदु एनिकोसी, कौन सा, एनिकोसी। कहाँ पर पड़ता है, सहारा क्षेत्र में, और साथ ही साथ सहारा क्षेत्र का भी उच्चतम बिंदु है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है अफ्रीका का वो भी कौन सा है, सहारा। तिवेस्ती पर्वत क्या है, चाड के उत्तरी, जो चाड देश है, उत्तरी भाग, उत्तरी नाइजर और लीबिया में विस्तृत। ठीक, सर्वोच्च बिंदु एनिकोसी, ये तो हमने बात कर ली तिवेस्ती पे। इथियोपिया उच्च भूमि, जो इथियोपिया उच्च भूमि है उसके ऊपर देखते हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया में विस्तारित पठारी भाग, क्या, पठारी भाग, जो अफ्रीका की छत कहलाता है। ठीक है, एशिया की छत या विश्व की छत कौन सा कहलाता है हमारे पास, तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा वही है। और अफ्रीका की छत किसे कहा जाता है, इथियोपिया। ठीक, इथियोपिया के पठार को, है नी। उच्चतम बिंदु रास दासन है। इसका जो इथियोपिया की उच्च भूमि का उच्चतम बिंदु है रास दासन है। पठार में स्थित ताना झील से नील, जो नील नदी है, ठीक है, कौन सी वाली, नीली, क्योंकि यहाँ कई नील नदी हैं। एक वाइट नील, श्वेत नील नदी है, नीली नील नदी है, काली नील नदी है, कई प्रकार की हैं यहाँ नील नदी, किंतु मुख्य कौन सी है हमारे पास, नीली नील या फिर नील नदी। केन्या पर्वत, केन्या में स्थित अफ्रीका का दूसरा उच्चतम बिंदु, ठीक है, कौन सा, अफ्रीका का उच्चतम दूसरा बिंदु, इससे विषुवत रेखा गुजरती है, किससे, केन्या पर्वत से। माउंट किलिमंजारो, जैसा हमने बताया कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बिंदु है इस ये ही। तंजानिया में स्थित अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत, कैसा ज्वालामुखी है, क्या है ये, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। लो अयस्क और कहवा उत्पादन का क्षेत्र भी है ये। अगला पर्वत है एल्गोन पर्वत, कौन सा, एल्गोन पर्वत, सील्स ज्वालामुखी का उदाहरण है। युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। सर्वोच्च बिंदु युगांडा में स्थित बागागाई है, कौन सा, बागागाई। आप इसको पुश करके एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं इस सीरीज का, बहुत हेल्पफुल होगा। रुवेनजोरी पर्वत, कौन सा, रुवेनजोरी पर्वत, युगांडा तथा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कौन सा, DRC, ठीक है, DRC की सीमा पर माउंट ऑफ मून भी कहा जाता है, किसे, रुवेनजोरी पर्वत को। आपसे किसी भी प्रश्न पत्र में पूछ सकता है कि किस पर्वत को माउंट ऑफ मून कहा जाता है, ठीक है, तो किसे कहा जाता है, रुवेनजोरी पर्वत को। वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद, सारा ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो ये कहता हूँ सारा एक लाइन इम्पोर्टेंट है। मातोपो हिल्स कहाँ पर स्थित है, जिम्बाब्वे में। क्या है ये, एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, पहाड़ी पर्वतों से जो जिनकी ऊंचाई कम होती है और क्षेत्र विस्तार भी कम होता है उन्हें पहाड़ी कह दिया जाता है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत लेसोयो तथा दक्षिण अफ्रीका में स्थित प्राचीन पर्वत, जो वर्तमान में कगार भूमि की तरह पर्वत होता है। कगार, खड़ा कगार, ऐसा है बिल्कुल इस तरह से, ऐसा मान लेते हैं, क्या है, प्राचीन पर्वत है। बाई का पठार अंगोला में स्थित जिम्बेंजी नदी, यो का उद्गम यहीं से होता है, जो जिम्बेंजी नदी है यहीं से इनका उद्गम होता है। किस लिए प्रसिद्ध है, कहवा, मक्का, चावल, गन्ना आदि यहाँ पर अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पादित जो जीन्स हैं, ये वस्तुएं हैं।
कटंगा पठार जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ठीक है, स्थित है। साबा पठार भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, साबा पठार। यूरेनियम के भंडार का क्षेत्र है, यहाँ से लुफीरा नदी का उद्गम होता है जो आगे चलकर कहाँ मिलती है, लुआलबा नदी में परिवर्तित हो जाती है। कांगो या जायरे की क्या है, एक प्रमुख नदी है या सहायक है, ठीक। कांगो नदी है या जायरे नदी, इसकी जो है ये सहायक नदी है। अंडमावा उच्च भूमि पे पर्वत। अंडमावा उच्च भूमि नाइजीरिया, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, जबकि अंडमावा पर्वत कैमरून और नाइजीरिया में है। कहाँ कहाँ है, अंडमान पर्वत कैमरून और नाइजीरिया में स्थित है, ठीक। और अंडमावा उच्च भूमि नाइजीरिया, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में। लोमा पर्वत जो सिएरा लियोन में स्थित सर्वोच्च बिंदु माउंट बिंटू मनी है इसका। कौन सा, लोमा पर्वत का कहाँ पर स्थित है, सिएरा लियोन में स्थित है। सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट बिंटू। जोस पठार नाइजीरिया में स्थित टिन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा इस पर स्थित है। तो आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है पैट आउट की दृष्टि से, वनडे दृष्टि से। तो क्या है, नाइजीरिया में क्या स्थित है, टिन उत्पादन का एक बहुत अच्छा क्षेत्र। कौन सा, जोस पठार। इस पर क्या है, नाइजीरिया की राजधानी, क्या है नाइजीरिया की राजधानी, अबूजा, ठीक। जो नाइजर नदी है उसको क्या कहा दिया जाता है, पेट्रोलियम की नदी या पेट्रोलियम नदी, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है उसमें उसके अच्छे स्रोत मिलते हैं। माउंट कैमरून हो गया, यह पश्चिम अफ्रीका का कैमरून, जो कैमरून राज्य है उसमें स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कैमरून, याद रखेंगे इसे भी। फूटा जालोन गिनी में स्थित है, पश्चिमी अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फूटा जालोन को। प्रमुख झीलें आ जाती हैं किसकी, अफ्रीकन की, जो अफ्रीकन महादेश है या अफ्रीका महाद्वीप है उसकी। तो सबसे पहली जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसमें बहुत सी झीलें पाई जाती हैं, है नी। ये इसे ग्रेट रिफ्ट को क्या कह दिया जाता है, यह महान घाटी है नी, महान घाटी भी कह दी जाती है। आपने शायद सुना है या नहीं सुना होगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो दो भागों में टूट रहा है, तो वो किसके सहारे टूट रहा है, इस महान घाटी के, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है इसी के तहत। इससे कौन कौन सी झील है, मलावी झील के दक्षिण से लाल सागर होते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक जाती है। कहाँ तक जाती है, एशिया से एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक। और किस झील से, न्यासा झील या मलावी झील। देखते हैं नासिर झील, है नी, मिस्र और सूडान में है। यह मिस्र में नील नदी पर निर्मित आसवान बांध का कृत्रिम जलाशय है। जो आसवान बांध है नील नदी पर, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नील नदी पर है। चूँकि आप सभी जानते हैं नील नदी प्रमुख नदी है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। तो वो पूछ सकता है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो कौन सा बांध है, आसवान बांध। ताना झील कहाँ पर स्थित है, इथियोपिया। नीली नील का उद्गम क्षेत्र, जो नीली नील नदी है उसका उद्गम क्षेत्र है। एसल झील, जिबूती। अफ्रीका का निम्नतम बिंदु कहाँ पाया जाता है, एसल झील में। विश्व की 5वीं सर्वाधिक खारी झील है एसल झील। तुर्काना झील, केन्या तथा इथियोपिया, है नी, कहाँ यहाँ पर है, केन्या तथा इथियोपिया में। इसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय झील है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी क्षारीय झील, तो आप याद रखेंगे इसे। क्योगो झील कहाँ पर स्थित है, युगांडा। कहाँ स्थित है, युगांडा में। विक्टोरिया झील, केन्या, युगांडा, तंजानिया, 3 देशों में। ये आपसे पूछ सकता है कि कितने देशों में स्थित है, कितने, 3 देशों में, है नी। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है। जो अफ्रीकन ग्रेट लेक्स है उसका भाग, अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है इसे, है ना।
दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की क्या है, झील है ये, ताजे पानी, और अफ्रीका के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक, जबकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, विश्व की सबसे दूसरी ताजे पानी की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी झील, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कितने से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के जो बीच में क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी जो झील है कौन सी है, जो मीठे पानी की, विक्टोरिया झील। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है। इससे श्वेत नील का, मैंने कहा नहीं था कि आपसे, जो श्वेत नील होती है इसका उद्गम होता है यहाँ पर, इसी से। अल्बर्ट झील युगांडा और डेमोक्रेटिक, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कीबू झील रवांडा और डीआरसी, केवल इनको देश देख लेना कहाँ कहाँ पर है। टंगानिका झील इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर है, बरूंडी, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, जाम्बिया, तंजानिया में पाई जाती है। बेकाल झील के उपरांत विश्व की दूसरी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, टंगानिका झील है, यानी भ्रंश घाटी में स्थित है, जो रिफ्ट वैली है उसमें स्थित है। ताजे जल की सबसे लंबी झील है, याद रखना सबसे लंबी ना कि सबसे बड़ी, सबसे लंबी, जैसे ऐसा मान के चल लें इस प्रकार से, ये कोई क्षेत्र है तो एक ये है, जबकि क्षेत्र इसका ज़्यादा हो भले ही, लेकिन लंबी कौन सी है, ये है। याद रखेंगे सबसे लंबी झील कौन सी है, टंगानिका झील। मवेरू झील है, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में स्थित है। मालवी या न्यासा झील, मालवी, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता कि फला जो झील है कितने देशों में स्थित है, या कोई सी झील है कौन कितने देशों में स्थित है। जैसे मालवी या न्यासा झील पूछ ली, हमने भी जिक्र भी किया था इसका, तो कितने में होगी, मालवी 1, मोजाम्बिक 2, तंजानिया 3, 3 देशों में स्थित है। रुकवा झील तंजानिया, कोबरावासा जलाशय मोजाम्बिक में है। करीवा झील इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं इसको। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यह करीवा बांध का कृत्रिम जलाशय है। किस बांध का, करीवा। और क्या है इसमें, आयतन की दृष्टि से विश्व में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अगर इसका बात करें तो सर्वाधिक जो पानी आ सकता इसी में आ सकता, मानव निर्मित झील में। इस आयतन का मतलब यही तो, कितना पानी आ सकता, तो इस प्रकार ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील हो जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। चाड झील, चाड नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून में है। सहारा क्षेत्र की सबसे बड़ी झील, जो सहारा क्षेत्र है, सहारा मरुस्थल, उसका सबसे बड़ी झील है। इसमें चारी नदी गिरती है। वोल्टा झील घाना में है। घाना में स्थित ओकोसोम्बो बांध का मानव निर्मित जलाशय, सतही क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। सतही क्षेत्रफल, कोई सतह है उसके क्षेत्रफल के आधार पर। फेगु वाइन झील माली, इसको याद रखना प्लीज़, इसको याद रखना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पूछ लेगा इसको इस बार पैट में। तो वोल्टा झील घाना। CGL के लिए भी पैटर्न चेंज हो चुका है, अब उसमें भी GS अच्छा आएगा, तो प्लीज़ GS पे फोकस देना। फेगु वाइन झील माली, कहाँ पर है, माली में। यह झील मानव जनित कारणों से क्या हो गई है, पूर्णतः सूख गई है। इस प्रकार एक प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित कारणों से सूख चुकी है या फिर अपने अस्तित्व खो चुकी है, तो कौन सी है वो, फेगु वाइन झील। इस समय तो आप जानते ही हैं मानव न जाने क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। तो पर्यावरण का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से। ज्योग्राफी प्लस पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। तो ज्योग्राफी की हमारी एक सीरीज चल रही है, तो पर्यावरण से संबंधित आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू।